अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। देखें भाई, इस वक्त पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम फॉर्म में हो या ना हो, लेकिन यूट्यूब की जो टीम है ना वो बड़ी फॉर्म के अंदर है, बड़ी छक्के चौके मार रही है, यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। यही चीज सोचकर आज की वीडियो के अंदर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आप छोटे यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आज की इस वीडियो को मिस मत करना, वरना आपने भी कल को रोना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं चीखूंगा नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपडेट छोटी है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी अपडेट है। देखें जी, ये वो अपडेट नहीं है जो YouTube हमें देता है और हम आपको देते हैं जी YouTube के ऊपर ये चीज आ गई है, ये चीज आने वाली है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ये वो अपडेट्स हैं जो रियलिटी में, हकीकत में यूट्यूबर्स फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक एक करके सारी आपके साथ शेयर करता हूं। शेयर करने का मकसद ये है, आप अगर ऐसी कोई गलती करते हैं, करने वाले हैं, करने का इरादा है, मत करना, चैनल से हाथ धो बैठोगे। तो पहली गलती, आजकल इस वक्त YouTube रेसी थंबनेल वाले चैनल्स को डीमोनेटाइज कर रहा है। रेसी थंबनेल क्या होते हैं? रेसी थंबनेल थंबनेल की पॉलिसीज की वायलेशन होती है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सारी पॉलिसीज ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। रेसी थंबनेल्स का क्या मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं जी। अब मान लें मैं एक लड़की टी शर्ट नहीं पहनी हुई और मैंने इस तरह हाथ रखा हुआ है, इस तरह से, मतलब समझ रहे हैं ना, ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं। इस तरह की पिक्चर्स अगर आपने थंबनेल्स पर लगाई हैं तो YouTube आपको ईमेल कर सकता है कि भाई आपके थंबनेल्स रेसी थंबनेल्स हैं, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो रहा है। आप अपील करना चाहते हैं तो कर दें। कभी कभार अपील एक्सेप्ट हो जाती है अगर आपने वायलेशन नहीं की, लेकिन अगर आपकी वायलेशन है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज रहेगा। और YouTube इस वक्त इस पॉलिसी पर बहुत ज्यादा अमल कर रहा है। रेसी थंबनेल वाली बात मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जी दूसरे नंबर पे, एड लिमिट वाला मसला। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आज की तारीख में, यानी 30 अक्टूबर को मुझे बताया, आप तो सुबह वीडियो देखेंगे 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि तनवीर भाई हमारे चैनल्स के ऊपर एक दिन पहले, 2 दिन पहले एड लिमिट लग गया है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त एड लिमिट वाली कहानी भी यूट्यूब के ऊपर बड़ी एक्टिव है। एड लिमिट कब लगता है? जब आपके चैनल के ऊपर आप खुद गलत क्लिक करते हैं या आप गलत तरीके से क्लिक करवाते हैं, गलत ट्रैफिक, इनवैलिड क्लिक्स आपके चैनल के ऊपर आते हैं, तो YouTube आपके चैनल के ऊपर एड लिमिट लगा देता है। आपकी अर्निंग जो यहां पे होती है ना, यहां से यहां पे आ जाती है। ऐड आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं और अर्निंग भी जीरो पे आ जाती है। चैनल के इंप्रेशन भी नीचे आते हैं, रिकमेंडेशन भी नीचे आती है और आपके व्यूज भी नीचे आ जाते हैं अगर आपके चैनल के ऊपर ऐड लिमिट लग गया। और इसको हटते हटते भी बड़ा टाइम लगता है। मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि तनवीर भाई हम लोग व्यूज एक्सचेंज करते थे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, फेसबुक के ग्रुप्स में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके हम लोग टास्क करते थे जी, तू मेरी वीडियो देख, मैं तेरी वीडियो देखूंगा। इस चीज़ के खिलाफ आज से 6 से 7 साल पहले मैंने अपने बड़े चैनल पर भी वीडियो बनाई थी कि सब फॉर सब भी नहीं करना है और ये व्यूज़ एक्सचेंज वाला काम भी नहीं करना है। अगर आप व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके चैनल के ऊपर भी एड लिमिट लग जाएगा और आपके डॉलर्स की डिडक्शन होगी। मुझे कुछ यूट्यूबर्स ने बताया कि हमारे 100 डॉलर्स डिडक्ट हो गए हैं, कट गए हैं। उसकी वजह क्या थी? व्यूज एक्सचेंज करना, टास्क पूरे करना। ये काम भी मत करें। ये दो तो छोटी छोटी अपडेट्स थी जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब आते हैं जी अपने मेन मुद्दे की तरफ। जो मेन मसला है ना इस वक्त यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स को डिलीट कर रहा है। अब आपके माइंड में आएगा तनवीर भाई ये तो शुरू से ही हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे भी पता है। देखिए, शुरू से ही चैनल डिलीट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को यूट्यूब मुख्तलिफ ईमेल्स कर रहा है और बहुत ज्यादा कर रहा है कि आपने हमारी फलां पॉलिसी की वायलेशन की है, इस वजह से जी हम आपका चैनल रिमूव कर रहे हैं। अब यहां पर स्पेसिफिकली किसी एक पॉलिसी की बात मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ पॉलिसी की वायलेशन का ईमेल आया है, तो चैनल डिलीट हो रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आपने समझना है। देखिए, ये तो पहले से चलता आ रहा है। अगर आप यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन करेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन करेंगे, यूट्यूब ने पकड़ लिया तो यूट्यूब आपका चैनल रिमूव कर देता है। अगर यूट्यूब ने गलत आपका चैनल डिलीट किया, आपने वायलेशन नहीं की, आप अपील करते हैं, आपका चैनल रीइंस्टेट हो जाता है, आपका चैनल वापस आ जाता है। अगर आपने वाकई कोई वायलेशन नहीं की, यहां तक तो बात आम सी है। आगे चलते हैं। तो अब जी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब दूसरा केस ये भी है, कुछ यूट्यूबर्स ने
ने मुझे बताया कि तनवीर भाई ठीक है, यूट्यूब ने जो मुझे ईमेल किया कि आपने हमारी फलां पॉलिसी की वायलेशन की है, लेकिन यार ये तो मैंने 2 महीने 4 महीने 10 महीने पहले इस तरह की वीडियोस लगाई थी जिनमें वायलेशन थी। आज मतलब मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आजकल परसों में 2-3 महीनों से मैं तो कोई वायलेशन नहीं कर रहा। तो देखें भाई, ये बात मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जब आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन करते हैं, YouTube के एल्गोरिथम में जब भी आपका चैनल आपकी वीडियोस आएंगी, YouTube आपको पेनल्टी देगा जो आपकी पेनल्टी बनती होगी। इसलिए ये बात कोई मानी नहीं रखती है। आपने 2 महीने 4 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 5 साल पहले वीडियोस अपलोड किए, बेशक 5 साल पहले भी आपने वीडियो अपलोड की है, अगर उसमें वायलेशन है और आज YouTube उसको पकड़ रहा है ना, तो आज भी उसकी जो पेनल्टी बनती है YouTube आपको देता भी है और दे भी रहा है। अब ऐसे केसेस में कि जिन चैनल्स के ऊपर वाकई वायलेशन पड़ी हुई है, अगर वो अपील करते हैं तो उनकी अपील रिजेक्ट हो रही है, वो दूसरी अपील करते हैं वो भी रिजेक्ट, तीसरी चौथी, मतलब मुख्तलिफ कंटेंट लिख के मुख्तलिफ तरीकों से भी अपील की जा रही है, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर तरह से अपील हो रही है, लेकिन सारी अपीलें रिजेक्ट हो रही हैं अगर आपके चैनल के ऊपर वाकई इस तरह की कम्युनिटी गाइडलाइंस की कोई वायलेशन पड़ी है। अब जी आते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस ये है, एक बंदे ने एक जीमेल के ऊपर 2 3 4 चैनल्स बनाए, ये मेन चैनल है, इसके ऊपर ठीक काम कर रहा है, कोई वायलेशन नहीं है। बाकी ये जो 3 फालतू के चैनल्स हैं, इसको याद भी नहीं है कि इन चैनल के ऊपर कब कौन सी वीडियो अपलोड की, चैनल के नाम तक नहीं याद, ये चले नहीं तो साइड पे फेंक दिए, ये चल गया। अब ये मेन चैनल है, बड़ा चैनल है, इसके ऊपर पॉलिसीज के मुताबिक काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन चैनल में से किसी एक चैनल के ऊपर कोई गलत वीडियो पड़ी है, 1 2 3 और बहुत पहले से बेशक पड़ी है, यूट्यूब ने आज उसको पकड़ लिया तो इस चैनल को भी भैया डिलीट कर दिया, यूट्यूब का एक्सेस ही खत्म कर दिया लिंक्ड अकाउंट की वजह से। लिंक्ड अकाउंट की वजह से आपका ये चैनल तो टर्मिनेट हुआ जिसके ऊपर जी आपने कोई गलत वीडियो डाली थी, इसकी वजह से ये और आपका मेन चैनल सारे रिमूव हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। लिंक्ड अकाउंट के टॉपिक पर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए भाई अगर आपकी एक जीमेल के ऊपर 2 3 4 चैनल्स हैं और ये फालतू के चैनल्स बने हैं जिनके बारे में आपको याद ही नहीं है, तो इनको डिलीट कर दें। लेकिन इनको डिलीट करते करते इस मेन चैनल को डिलीट मत कर देना। ऐसा ना हो इनको डिलीट करते करते इसको डिलीट कर दो और बाद में आप बोलो कि तनवीर भाई आपने कहा था। तनवीर भाई साफ कह रहे हैं, इन छोटे फालतू चैनल्स को डिलीट करो जिनके ऊपर हो सकता है आपने कोई वायलेशन की हो, कोई गलत वीडियो अपलोड की हो, तो फालतू के चैनल मतलब रख के रिस्क लेने की जरूरत क्या है, इनको डिलीट करो। मेन जो चैनल है इसको डिलीट नहीं कर देना, इसको रखो, इसके ऊपर काम करो। तो ये बात भी समझ में आ रही है कि यार ठीक है तनवीर भाई, लिंक्ड अकाउंट की वजह से भी चैनल डिलीट होते हैं, पहले भी होते थे, आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ कल की तारीख का मैं आपको बताऊं ना, 30 अक्टूबर का, तो 20 से ज्यादा केस मेरे पास आए हैं चैनल डिलीट होने के। एक दिन में इतने केस मेरे पास आ जाना बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं जी। अगला जो केस है ये बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का केस है। बंदे ने मुझे कहा कि यार तनवीर भाई मेरा एक जीमेल है, इसके ऊपर 2 चैनल है। अब ये दूसरा जो चैनल है ये मेरा ब्रांड अकाउंट है और यही मेरा मेन चैनल है। ये एक रफ चैनल है, इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। बातों को समझे, एक जीमेल पे 2 चैनल है, ये मेन चैनल है, इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, हजारों सब्सक्राइबर्स हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसे कमा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरा फालतू का चैनल है ना, इसके ऊपर कहते हैं मैंने आज तक कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की। अब यूट्यूब ने इसको उठाकर डिलीट कर दिया कि इसके ऊपर वायलेशन हुई है। इसकी वायलेशन की वजह से यूट्यूब का एक्सेस ही खत्म हो गया। अब इस चैनल की वजह से वो अपने इस बड़े मेन चैनल को भी इस जीमेल को इस्तेमाल करके एक्सेस नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? तो भाई ये है कराची। वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई, दफा करें लाइट को। जो पॉइंट वाली बात है इसको आपने समझना है। मेरे पीछे बैकग्राउंड अच्छा बुरा है, इसको छोड़ें, दफा करें, मेरी बात के ऊपर फोकस करें। देखिए जी, मुझे बंदे ने कहा कि तनवीर भाई एक जीमेल के ऊपर मेरे 2 चैनल थे, मेन चैनल के ऊपर मैंने कोई वायलेशन नहीं की थी और जो दूसरा चैनल था इसके ऊपर मैंने आज तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन इस दूसरे चैनल की वजह से मेरा एक्सेस यूट्यूब ने खत्म कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो चैनल जिसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड ही कभी नहीं की है तो उसके ऊपर क्या वायलेशन हुई है? वायलेशन ये हुई है, उस बंदे ने मुझे खुद बताया कि तनवीर भाई इस छोटे चैनल को मैं एक्सेस करके इसको लॉगिन करके लोगों की वीडियोस देखता था, नीचे बैड कमेंट्स करता था, उल्टी सीधी बातें लिखता था। खुद मुझे कहता है कि हाँ ये काम मैं करता था। तो यूट्यूब ने ईमेल किया कि भाई आपने हमारे प्रोडक्ट की वायलेशन की है, यूट्यूब के ऊपर जाकर आपने इस तरह की गलत हरकतें की है जिसकी वजह से हम आपका यूट्यूब का एक्सेस ही खत्म कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप उल्टी सीधी मतलब हरकतें कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं,
तो हम आपका YouTube का एक्सेस ही खत्म कर रहे हैं उस चैनल की वजह से जिसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है, उसकी वजह से मेन चैनल का एक्सेस भी उसके हाथ से चला गया। तो इसलिए भाई अपने अपने चैनल का विजिट करें, किसी भी तरह की कोई भी वायलेशन की वीडियो पड़ी हुई है उसको रिमूव करें, डिलीट करें, क्रॉप करके ठीक हो सकती है तो ठीक करें, थंबनेल्स गलत हैं, रेसी वाले थंबनेल्स हैं उनको रिमूव करें, ठीक करें। और ये जो टास्क होते हैं ना कि एक दूसरे की वीडियोस को देखना, तू मेरी वीडियो देख मैं तेरी वीडियो देखूंगा, तू मेरे डॉलर इंक्रीज कर मैं तेरे डॉलर इंक्रीज करूंगा, इस तरह के टास्क ना करें। चैनल के ऊपर ऐड लिमिट लग जाएगा जो कि खत्म होते होते बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसीज का नहीं पता है तो मेरे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है YouTube कोर्स 2023, YouTube कोर्स 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखें। 28-29 वीडियोस हैं, सारी देख लें यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसीज भी सीखने को मिलेंगी। अब लाइट चली गई है, भाई को आ रही है गर्मी पसीने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।